क्या कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ईश्वर से हमारा संबंध कितना गहरा है, कितना सच्चा है, कितना मजबूत है? क्या हमारी नित्य की पूजा, हमारी प्रार्थना, ये हमारे कई कई दिनों के मंत्र अनुष्ठान इस संबंध को नापने का सही पैमाना है, या कुछ और भी है जिसके बिना ईश्वर से हमारे संबंधों की घनिष्ठता का आकलन हम नहीं कर सकते? संबंधों की गहराई को नापने का कोई भी प्रत्यक्ष पैमाना नहीं है। अन्य सभी भौतिक चीजों को हम तोल सकते हैं, उनके वजन का आकलन कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है संबंधों की गहराई को समझने की, जब बात आती है ईश्वर से हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता को समझने की, तो किस पैमाने का हमें प्रयोग करना चाहिए? ऐसे कौन से संकेत हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे ये पता चलता है कि ईश्वर से हमारा संबंध बहुत मजबूत है, बहुत गहरा है? तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है, जो जाननी है, वो ये है कि जिस भी नीति की पूजा हम भगवान की कर रहे हैं, मंत्रालय वगैरह कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे भीतर कोई सकारात्मक बदलाव आता है या नहीं आता है। और यहाँ सकारात्मक बदलाव से मेरा मतलब भौतिक सफलताओं से नहीं है, किसी कार्य की सिद्धि से नहीं है, वरन अंतर मन में हो रहे बदलाव से। नित्य मंत्र जाप आदि हमारे अंतर मन को स्पर्श कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये समझना आवश्यक है। जैसे एक विद्यार्थी है जो पढ़कर पास हो जाता है, अगली कक्षा में चला भी जाता है, वहीं दूसरा विद्यार्थी वही पढ़ाई करता है लेकिन वो पास नहीं हो पाता, अर्थात पढ़ाई की जो ऊर्जा है उसको वो आत्मसात नहीं कर पा रहा है, उसका अंतर्मन उस ऊर्जा को आत्मसात नहीं कर रहा है। तो हम भी इस जीवन में एक विद्यार्थी की ही तरह हैं। नित्य पूजन जो हम कर रहे हैं, मंत्र जो हम कर रहे हैं, पाठ जो हम करते हैं, उसकी ऊर्जा हमारे अंतर मन को स्पर्श कर रही है या नहीं, इस चीज़ को हमें जानना होगा। क्या हमारे भीतर कुछ अच्छे बदलाव हो रहे हैं और हमारे इस बदलाव को क्या आसपास के लोग अनुभव कर रहे हैं? यदि बदलाव सकारात्मक है तो निश्चित रूप से ईश्वर से हमारा संबंध गहरा है। दूसरी चीज़ जो ईश्वर से हमारे संबंध को दर्शाती है कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का होना। पानी से आधा भरा हुआ एक गिलास है तो इसके दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, या तो ये कि अरे कितना कम पानी है, या फिर अरे आधे गिलास में पानी भरा है। इस प्रकार का भी दृष्टिकोण हो सकता है। जीवन में कई परेशानी होती हैं, कई कष्ट आ रहे होते हैं, तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। क्या ऐसी हमारी सोच है? ये सोच अगर है तो ईश्वर के प्रति आपका जो संबंध है वो गहरा है, क्योंकि सही मायनों में आपने अपना संपूर्ण समर्पण ईश्वर के आगे कर दिया है। और वहीं जीवन में बार बार प्रयास करने पर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या पूजा पाठ के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपकी नहीं सुन रहे हैं और आपका विश्वास ईश्वर के ऊपर से डगमगा रहा है, तो ऐसे में इसे संभाल लेने की ज़रूरत है और अपने संबंधों को ईश्वर से बेहतर बनाने की आपको आवश्यकता है। तीसरी चीज़ जो भगवान के नाम जप की तड़प हमारे अंदर है। अगर ईश्वर के नाम जप की तड़प हमारे अंदर है, अगर अधिक से अधिक प्रभु के स्मरण का, प्रभु के ध्यान की अभिलाषा हमारे अंदर है, हमें आनंद आ रहा है प्रभु का ध्यान करने में, सत्संग में आनंद आ रहा है, ईश्वर का जो भी रूप आपको, जो भी स्वरूप आपको प्रिय है, उसे देखकर, उसे ध्यान करके आपके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, आपके मन का भार हल्का हो जा रहा है, तो आपका संबंध ईश्वर से बहुत गहरा है। व्यर्थ की बातों में जब मन ना भटक रहा हो, एकांत में अधिक से अधिक समय प्रभु चिंतन में लगे हों, तो आपका ईश्वर से संबंध बहुत गहरा है। अगला लक्षण, अभी जो मैंने पिछला बिंदु बताया कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, अब जो अगला पॉइंट है वो दूसरों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है। क्या ये सकारात्मक है? क्या आप दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं? क्या आप लेट गो कर पाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? क्या आप दूसरों को क्षमा कर पाते हैं? उनकी गलतियों पर, दूसरों की बुराइयों पर नहीं, आप उनकी अच्छाइयों पर फोकस करते हैं, उनकी अच्छाइयों का आप सम्मान करते हैं। अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो निश्चित रूप से ईश्वर से आपका संबंध सच्चा है, गहरा है। अगला लक्षण हमारा संबंध ईश्वर से कितना मजबूत है वो ये है कि ईश्वर के प्रति जो आपका समर्पण है वो कितना कंडीशनल है और कितना अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है बिना किसी शर्त के प्रेम करना। हमने पूजा की, हमें उसका प्रतिफल मिला, तो हम ईश्वर के भक्त हो जाते हैं
और उनके और पास आ जाते हैं, ईश्वर के गुणगान करने लगते हैं। लेकिन यदि हमें हमारे प्रयास में सफलता नहीं मिल रही है, हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो संदेह के कीड़े मन में कुलबुलाने लगते हैं। बजाय ये समझने के कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमसे क्या भूल हमारे जीवन में हो रही है, बजाय ये समझने के कि संदेह अगर हम कर रहे हैं तो ईश्वर के प्रति अपने संबंधों पर फिर से हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर तो 100% हमारी पूजा का प्रत्युत्तर देते हैं, हमेशा देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा पैदा किए गए कुछ ऐसे ब्लॉकेज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जो उस ईश्वरीय कृपा को हम तक नहीं पहुंचने देती है। तो इस प्रकार का आत्मबोध होना बेहद आवश्यक है। अगला लक्षण है कि दूसरों का दुख यदि आपको दुखी करता है और दूसरों की खुशी आपको प्रसन्नता से भर देती है, तो ईश्वर प्रेम का रंग आप पर बहुत मजबूती से चढ़ा हुआ है। निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, बिना किसी लाभ की आकांक्षा के दूसरों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, ये भाव आपके अंदर है। देखिए, जहाँ लाभ मिलता है वहाँ हर कोई प्रयास करता है, पर जहाँ लाभ नहीं हो रहा है वहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर अगर आप दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए प्रयास करते हैं, तो ईश्वर से आपका संबंध बहुत मजबूत है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको समझकर हम अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। दैवीय शक्तियाँ सब पर समान रूप से कृपालु होती हैं। भाई, इस भक्त को ज़्यादा देना है या इसने कम मंत्र जाप किया है तो इसको कम देना है, ईश्वरीय सत्ता में ये चीज़ें नहीं होती। वहाँ सिर्फ न्याय होता है और समान रूप से न्याय होता है। तो जिस दिन हम ये समझ लें कि ईश्वर की तरफ से, दैवीय शक्तियों की तरफ से, दैवीय ऊर्जा की तरफ से कोई भी कमी नहीं हो रही है, वो तो हमारे ऊपर निरंतर कृपा बरसा रहे हैं। कमी है तो हमारे खुद के प्रयासों में है। स्वयं को हमें इस बात को समझाना होगा, स्वयं की चेतना को विकसित करना होगा, तो हमारे संबंध ईश्वर के साथ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजबूत होंगे और गहरे होंगे।